अस्सलाम वालेकुम। आज आज का जो टॉपिक है ना, ये एक तो जो है ईएमए वाला टॉपिक कवर हो जाएगा कि कौन सी ईएमए है जो परफेक्टली यूज करनी है। अच्छा, इसमें हम मैं इसके अलावा मैंने आज तक कोई ईएमए यूज नहीं की। कभी कभी ये यूज हो जाती है 20, 50 और 200 ईएमए। और आपको एक और बात, सही बात बता रहा हूँ कि हमारी जो पाकिस्तानी मार्केट है ना, इसके अंदर ईएमए बहुत कम वर्क करती है। मतलब किसी किसी स्टॉक्स में होती हैं जो फॉलो होती हैं, अदरवाइज सारे स्टॉक इनको फॉलो नहीं करते। मोस्ट काफी स्टॉक्स जो हैं, जैसे एवीएन, वो 200 ईएमए को फॉलो कर रहा था जब भी डिप लेता है। तो कुछ कुछ जगहों पे जो है ना ईएमए फॉलो होती है, और मोस्टली केसेस में ईएमए फॉलो नहीं भी होती। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि ये इतनी ज्यादा भी एक्यूरेट नहीं है। इसके साथ हम बाकी भी अपनी चीजें लगाएंगे, बाकी जो टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा है ना, उन चीजों को अप्लाई करेंगे। उसके साथ अगर ईएमए भी आ रही होती है तो फिर हम इसको जो है ना प्रेफरेंस देते हैं। इसमें हमने जो पढ़नी है ना, सिर्फ जो यूज होती हैं वो आएगी ये 20 ईएमए, 50 ईएमए आएगी, 200 ईएमए आएगी। पहले तो इनका इस्तेमाल देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं 1 डे के चार्ट के ऊपर। सिर्फ 1 डे के चार्ट पे देखें, उसके अलावा जो है ना 1 आवर के ऊपर भी देख सकते हैं। लेकिन एक्यूरेसी अगर चाहिए तो स्टार्ट में ना सिर्फ 1 डे पे ऊपर ही फॉलो इसको करें बस। और इसके बाद ना ये 15 मिनट की एक ईएमए स्ट्रेटेजी है, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसको एक्चुअली में कैसे फेवर में यूज करना है, और इसमें लॉसेस मिनिमाइज कैसे करने हैं, और प्रॉफिट जो है ना वो कैसे इंक्रीज करना है। ये मैं आपको जिस तरह समझाऊंगा बिल्कुल वैसे कॉपी पेस्ट करें। जो मैं आपको समझाऊंगा कॉपी करें चीज को, बिल्कुल वैसे ही पेस्ट कर देना जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे होंगे, तो ईजी हो जाएगा फिर ये काम। पहले मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ ईएमए होता क्या है ना। ईएमए वैसे इसका मतलब होता है, ईएमए स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मतलब मूविंग एवरेज होती है, अभी 20 अगर है तो इसका मतलब है कि लास्ट 20 जो कैंडल्स है ना, उनकी क्लोजिंग रेट्स का जो एवरेज एवरेज रेट निकलता है, तो वो 20 ईएमए की वैल्यू चल रही होती है। 50 का मतलब ये है कि जो पुरानी पिछली जो है ना, प्रीवियस 50 कैंडल्स, 1 डे का चार्ट खोलोगे तो पिछली जो 50 कैंडल्स बनी है पर डे पे, तो वो उसका एवरेज निकल आएगा 200 का, फिर वो 200 हो जाता है। 200 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज थोड़ी सी और जो है ना डाउटफुल होती है कि काफी लोग ना सिर्फ एमए लगा के बैठे होते हैं या फिर एसएमए। जो मेजोरिटी है ना वो ईएमए को फॉलो करती है। तो कोशिश करें ये एसएमए और एमए की तरफ, अगर इसकी बजाय आप ईएमए यूज कर रहे हैं, ये ज्यादा एक्यूरेट हो जाएगी। अच्छा, ईएमए जो है ये करती क्या है, ईएमए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है ना वो काम करती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई 200 ईएमए अगर नीचे है, स्टॉक ऊपर से नीचे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एज अ जो है वह सपोर्ट के तौर पे काम करेगी। अगर 200 ईएमए ऊपर थी, स्टॉक नीचे से ऊपर जा रहा था, तो फिर वो एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी। इस तरह से ना, ये बड़ी बेसिक चीज है ये तो, कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह से हमने इसका काम करना है। ईएमए में ना एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज होती है, वो तो सिंपल हो गया उसका। ईएमए एक्सपोनेंशियल एक है ना, ये टर्म यूज होती है। तो इसकी जो है ना वो एवरेज प्राइस निकाली जाती है क्लोजिंग। क्लोजिंग में हमने देखनी है कि कैंडल क्लोजिंग का रेट जो है ना, उसकी एवरेज प्राइस हमने निकालनी है। बिगर द ईएमए वैल्यू, हायर विल बी द एक्यूरेसी। मतलब जितनी बड़ी होगी ईएमए की वैल्यू, जैसे 200 ईएमए जो है, वो उसकी ज्यादा एक्यूरेसी होगी, वो ज्यादा फॉलो होता है। बिगर द ईएमए वैल्यू, हायर विल बी द एक्यूरेसी। मतलब कि जितना ईएमए की वैल्यू बड़ी होती है, जैसे 200 ईएमए अगर है तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। वो जब भी आता है तो उसको हमने रिस्पेक्ट देनी है, और वो फॉलो भी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम ना। और बिगर द टाइम फ्रेम, हायर विल बी द एक्यूरेसी। ये इसलिए मैंने आपको कहा कि 1 डे के ऊपर जो है ना वो हमें एक्यूरेसी चाहिए। स्टार्ट में हमें पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, जिस तरह मर्जी कमाए, ये मैटर नहीं करता कैसे कमा रहे हैं, प्रॉफिट आना चाहिए ना। तो प्रॉफिट के लिए हमारे पास एक्यूरेसी होनी चाहिए। बस आप इसको ना 1 डे के ऊपर ही ट्राई किया करें। ये 1 आवर हो गया, इस तरह इनके ऊपर छोड़ दें, इनके ऊपर ना करें। और नॉर्मली हम जो है वो यूज करेंगे 20, 50, 200 ईएमए वैल्यू। ईएमए वैल्यू जो है ना, ईएमए को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी आपने ट्रेडिंग में। पाकिस्तानी मार्केट में ये बहुत कम फॉलो होता है। 200 ईएमए आराम से टूट जाता है इसके अंदर। अभी ये उसमें पीआई बीटीएल में जो है आराम से टूट गया 200 ईएमए। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी। जहां पे इंपॉर्टेंस इसकी बनती होगी, बाकी भी टेक्निकल एनालिसिस वहां पे अप्लाई करना है।
और फिर जो है ना इसके ऊपर लाइक रिएक्शन देना, आपने ट्रेड लेनी है, ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। अच्छा, इसके अंदर ना ये है एबीएन का चार्ट, एमएनसी ऑन 200 EMA। देखो आपने करना क्या है, अभी इसका यूज करने का तरीका बताता हूँ। ऐसे ही एंट्री नहीं ले लेनी कि 200 टच हुआ है तो बस एंट्री ले ली। अक्सर स्टॉक्स जो है ना, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो 20 EMA को फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 50 EMA को फॉलो कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो 200 EMA को फॉलो कर रहे होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा EMA फॉलो होगा? हमने इसके लिए आसान काम, मार्केट के अंदर क्या बोला जाता है, मार्केट के अंदर बोला ये जाता है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, आपने हिस्ट्री देखनी है कि हिस्ट्री में ये 20 EMA को रिस्पेक्ट करता है, 50 को करता है या 200 को करता है। अच्छा, ये आपने एवीएन का देखा। अच्छा, इसने रिसेंटली यहाँ पे अगर 200 को सपोर्ट ली है यहाँ से, तो यहाँ से भी लिए, एग्जैक्टली यहाँ आपकी बाइंग बनती थी, यहाँ बिल्कुल बाइंग बनती थी, ये तो यहाँ एक्स हुआ था। लेकिन अब आगे जब भी फ्यूचर में ये 200 EMA को टच होगा तो ये रिस्पेक्ट जरूर करेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग इसके ऊपर जो है ना वो नजर रख के बैठेंगे कि 200 EMA रिस्पेक्ट होती है एवीएन के अंदर। जब एक मेजोरिटी जो है ना वो एक कंसेप्ट लेके चलती है तो फिर वो चीज फॉलो होती है, वहां बाइंग एग्जीक्यूट होती है, फिर दोबारा जो है ना शेयर ऊपर चला जाता है डिप के बाद। तो ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि पास हिस्ट्री देखनी है कि उसके अंदर 20 फॉलो होता है, 50 होता है या 200 फॉलो होता है। मतलब रट्टा नहीं लगाना कि 50 आ गया तो वो फॉलो ही होगा, नहीं। पास हिस्ट्री देखनी है, एक्यूरेसी चाहिए हमें। बेशक हफ्ते में कम ट्रेड्स लेनी पड़ते हैं लेकिन एक्यूरेसी वाली लेनी है। इससे आपका पोर्टफोलियो बेशक आराम आराम से होगा इंक्रीज, बट इंक्रीज बहुत होगा, क्योंकि मार्केट के अंदर जो है ना वो एक फ्रेज बोली जाती है कि इट्स नॉट हाउ मच यू मेक, इट्स हाउ मच यू डोंट लूज। तो आपने लूजिंग जो है ना वो बचानी है, लॉसेस कम करने हैं, छोटे करने हैं, कम से कम करने हैं बस। अब प्रॉफिट आपका खुद आ जाएगा, बिकॉज दो प्रोबेबिलिटीज है मार्केट के अंदर, या तो आपका जो ट्रेड है वो विन होगी या फिर लूज होगी। इसके अलावा तीसरी तो कोई नहीं है ना कि बीच में अटक गई या वो जो भी, या तो विन होगी या लूज होगी। तो जब लूज हो रही है तो आपने लॉस कम करना है, और जब विन हो रही है तो अच्छा प्रॉफिट लेना है, यही इसका राज है, सीक्रेट यही है प्रॉफिटेबल होने का। अच्छा, एवीएन के अंदर ये 200 EMA फॉलो हुआ, उसके बाद ये आईएसएल इंटरनेशनल स्टील यहाँ ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे वहीं से सपोर्ट लिए, फिर सपोर्ट लिए। इसका मतलब है कि फ्यूचर में जब ये आना था तो इसने सपोर्ट लेनी थी, यहाँ 1 2 3 4 दिन होल्ड रहा है, फिर चला गया इसके बाद दोबारा। तो मतलब अगर ये फ्यूचर में आता है तो आपने 200 EMA के पास देखनी है बुलिश कैंडल, एनालिसिस भी कर लेना है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा इस तरह से, ट्रेंड लाइन अगर बन रही होगी वो भी फॉलो अगर हो जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन देख लीजिएगा, वहां पे कोई ना कोई हॉरिजॉन्टल लाइन की सपोर्ट होगी, तब आपकी जो है ना ट्रेड बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगी। तकरीबन दो जो है ना टच तकरीबन होने चाहिए, मिनिमम 2 टचेस जो है ना वो होने चाहिए, फिर एक ना हिस्ट्री बनती है कि ना मतलब ये फॉलो कर रहेगा इसको। अच्छा, इसमें जो है ना आपने जैसे ही टच होता है तो उसके बाद, टच होने के बाद आपने ये क्या, कौन सी कैंडल है, ये पार्सिंग भी बनती है, ये भी पार्सिंग कैंडल है, एक डिप पे बनी। ठीक है, ये चीज थोड़ा देखनी है ना कि कैंडल्स हमने पढ़ी है तो उसको यूज भी करना है ना। अभी मैंने कैंडल्स आपको ना पढ़ा था तो आपको फिर समझ ही नहीं आती। आरएसआई भी देखें इसके साथ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, आरएसआई देख ले, 1 आवर के ऊपर अगर डाइवर्जेंस मिल रही है, 1 आवर के ऊपर इस जगह पे डाइवर्जेंस जरूर मिली होगी, पक्की बात है, ये चेक कीजिएगा, ये मार्च अप्रैल अभी 2021 की बात है। अगर डाइवर्जेंस भी मिल रही थी और ये चीजें भी बनी हुई हैं, 1 डे के ऊपर आपने देखा पार्सिंग कैंडल भी बनी है 200, तो आराम से बाइंग बनती थी। अगले ये 2 3 दिनों में ना 8 10% का इसने टारगेट दे देना था एवीएन ने। इस तरह से जो है ना अपना प्रॉफिट जो है वो जनरेट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी चार्ट के ऊपर जाके कि एवीएन कैसे सिलेक्ट, सॉरी ये ईएमए कैसे सिलेक्ट करना ना। अच्छा, उसके बाद ये आईएसएल हो गया इंटरनेशनल स्टील, इस ये भी अभी फॉलो कर रहा है, मतलब ये 200 EMA को रिस्पेक्ट कर रहा है। अच्छा, आपको ये चीज जो है ना, मतलब आपका ये चार्ट आ गया, यहाँ पे इंडिकेटर्स लिखा हुआ है, इंडिकेटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप ईएमए लिखेंगे सिर्फ ना, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, एक बार ये कर दी, 2 और ये 3 होगी। यहाँ पे गए, ये हाइड हाइड करेंगे तो ये हाइड हो जाती है एक ना, और ये सेटिंग है, और यहाँ से खत्म हो जाएगी। सेटिंग्स के अंदर गए, इनपुट जो है ना वो पहले हमने 20 कर ली, ये हमने 20 का रख लिया। ठीक है, इसका हम कलर कोई रख लेते हैं, जैसे ये वाला इसका, चलें ये तो कैंडल्स का रेड हो जाता है तो हम ये वाला रख लेते हैं, ये येलो रख लेते हैं, चलिए
थोड़ा डार्क कर लिया है और इसकी थिकनेस बढ़ा ली, ओके हो गया। अच्छा उसके बाद ये दूसरा जो है ये हम रख लेते हैं इनपुट 50 का, ठीक है। इसका कलर जो है वो चलो यही रहने देते हैं, इसकी थिकनेस भी बढ़ा ली, ये कर देते हैं कलर। अच्छा ये भी सिलेक्ट हो गया। अच्छा फिर ये आखिरी जो रह गई है इसको हमने 200 कर दिया, 200 कर दिया और इधर से जो है ना ब्लैक कलर इसका सिलेक्ट, तो ये चीज हो गई ना। अभी यूनिटी हम देख रहे थे, जैसे ये बाकी मैं हाइड कर देता हूँ, 200 EMA इसके अंदर फॉलो हो रही है यूनिटी के अंदर ना, तो हम इसको लेके चल सकते हैं। अच्छा सही है, इस तरह से समझ आ गई आपको EMA निकालनी कैसे है। अभी मैं ये शो कर दूंगा तो ये 50 की भी शो होने लगी, यहाँ से नजर आ गई मुझे कि ये 50 का इनपुट किया हुआ है मैंने, लेंथ 50 रखी हुई है। ये हाइड कर दी दोबारा, ये भी हाइड कर दूंगा तो बिल्कुल साफ तरीन चार्ट हो गया। एवियन देख रहे थे हम, एवियन में ये आ गया, ये 200 EMA, इसको ये 200 EMA ओके कर दिया। मतलब अगर ये 200 EMA अभी कहाँ पे चल रहा है, 86.67 पे ना यहाँ पे, तो अगर ये दोबारा कोई डिप लेता है, अगर ये वाला स्टॉक मतलब ये दोबारा नीचे आता है यहाँ पे और ये भी आके इसको सिलेक्ट टच करता है, तो ये बाइंग बन सकती है। उसके बाद टैली का देखते हैं। टैली जो है वो 200 को नहीं फॉलो कर रहा, 50 को कर रहा है। ये 50 EMA था, टैली ने यहाँ पे रिस्पेक्ट की और यहाँ भी वो बेस पोर्ट बनाता रहा एक, तो 50 को इसने रिस्पेक्ट की। उसके बाद अगर हमने जब बाय कहाँ करनी थी, हमने यहाँ बाय करनी थी, इस कैंडल पे हम बाय कर सकते थे, इस कैंडल पे हम बाय कर लेते और टारगेट क्या लेते, ये देखे आप, ये फॉलिंग वेज है, टारगेट इसका यहाँ से बनता था नीचे ये वाला, और ये उठा के यहाँ कर दो, यहाँ ब्रेकआउट एग्जैक्ट टारगेट हिट हुआ, एग्जैक्ट इसके अंदर टारगेट वही वाला हुआ है, ये सेम ये जितना बनता था ना। तो ये चीजें मार्केट में काम करती हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे ना फिर आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद जो है वो चले पेस देख लेते हैं, पेस में कौन सा होता है। पेस में 50 नहीं हो रहा, उसके बाद 200 जो है ना वो रिस्पेक्ट होता है पेस के अंदर। तो ये जब भी आपको मिले, मतलब आगे लाइफ में जाके मिले, 6 महीने बाद मिले, 5 महीने बाद मिले, तो आपको पता होना चाहिए कि ये रिस्पेक्ट करता है इसको, कहीं यहाँ मिलेगा या यहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ मिलता है तो फिर आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। अच्छा मैं एक 220 EMA रहेगी, मैं वो भी बता दूं एक बार, फिर जो है ना तीनों EMA की प्रैक्टिस कर लेंगे, जो चार्ट बोलोगे वही वाला जो है उसको देख लेंगे, जो भी आप बोलेंगे चार्ट। अच्छा ये अच्छा अब मैं बताता हूँ 20 EMA की स्टोरी क्या है। ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है 20 EMA की। 20 EMA की थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है, वो ये है कि जब भी एक स्टॉक जो है ना वो ट्रेंडिंग में आता है ना, ट्रेंडिंग मतलब वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, तो जब भी वो ट्रेंडिंग में आता होता है तो वो देखो ये 20 EMA से ऊपर चलेगी प्राइस ना, यहाँ पे ये यहाँ घूम रहा था, 20 EMA यहाँ था, हमेशा 20 EMA के पास आके वो सपोर्ट लेता होता है जब एक स्टॉक ट्रेंडिंग में होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरह ही होता है, ठीक है। ये जैसे TRG के अंदर एक अप ट्रेंड चला, तो जब ये ट्रेंडिंग में है ना, अब यहाँ पे ये साइडवेज घूमता रहा, तो इग्नोर करें 20 EMA को, यहाँ से इसने अपसाइड देना शुरू कर दी, ये अपसाइड दी, फिर जो है ना वो 20 EMA को नजर में रखें, फिर अपसाइड दी, फिर 20 EMA को नजर में रखें। अच्छा सपोर्ट यहाँ पे ली है कैंडल्स देख के, कैंडल जब बुलिश बनती है तो लेना है, बाय करना है, ठीक है। यहाँ पे तो इसने वैसे ही तोड़ दिया, उसके बाद जब ब्रेकआउट देके दोबारा इसने 20 EMA से सपोर्ट ली, यहाँ भी ली, ठीक है। तो जब ये एक ट्रेंडिंग स्टॉक होता है उसके अंदर 20 EMA को हम देखते हैं, ठीक है। मतलब स्टॉक की प्राइस जहां मर्जी चले जाए वो हमेशा 20 EMA से आके जरूर मिलेगा, ये बात आप याद रखें, स्टॉक की प्राइस जहां मर्जी चले जाए 20 EMA के पास वो जरूर आता है, ठीक है। ये चीज आप ना अपने जहन में, ये चीज बस 20 EMA के बारे में ये आपने याद रखना है। 50 और 200 की बात नहीं कर रहे, सिर्फ 20 की, और ये कहाँ यूज करना है 20 EMA, जब ट्रेंडिंग होता है, जैसे ये था जी नेटसोल, नेटसोल जब ट्रेंडिंग हुआ है, यहाँ पे साइडवेज घूम रहा है, साइडवेज घूम रहा है, ट्रेंडिंग यहाँ पे हुआ है ना,
अप ट्रेंड आया एक बहुत अच्छा। उसके बाद वो चाहे जितना मर्जी चला जाए, जितना मर्जी वो एक ऊपर चला जाए, वो उसने आके 20 ईएमए को हग किया है, उसको मिला है आके, उसके बाद फिर अपसाइड दिए, फिर मिला है। अच्छा जब ये ब्रेक हो गई उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लिए, फिर रेजिस्टेंस लिए, अच्छा ये टूटा, फिर यहाँ से सपोर्ट ले ली, और ये साइडवेज हो गया यहाँ पे आके। तो ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर 20 ईएमए इस तरह से रिस्पेक्ट होता है। बहुत सारे लोग जो है ना 20 ईएमए को इस तरह लेके चलते होते हैं, कुछ लोग 21 बोलते हैं, उसको छोड़ दें कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 20 ईएमए को जेन में रखें। स्टॉक की प्राइस जहां भी जाएगी, जब वो ट्रेंडिंग में होता है तो वो 20 के पास आता होता है और एक बार सपोर्ट लेके चला जाता है। टारगेट कितना लेना है इसके अंदर, टारगेट जो है ना वो टेक्निकल एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि देखो अभी अगर ये फ्लैग का पोल बना था, तो जब ये फ्लैग फ्लैग टूटा था तो उसके बाद नेक्स्ट पोल ऑलमोस्ट जितना टारगेट बनता था टेक्निकल की बेस पे, और अगर ऊपर जाके कोई बेरिश कैंडल बन रही है तब निकल सकते हैं, ऊपर जाके आरएसआई डाइवर्जेंस हो रही है तब निकल सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस का टॉपिक जो है ना वो नेक्स्ट वीक की क्लास में है, अभी बहुत सारे टॉपिक रहते हैं। अभी आखिरी टॉपिक्स में ना यही मैंने बताना है कि सब चीजों को कैसे कंबाइन करके यूज करना है हाई एक्यूरेसी के लिए, अकोमोडेशन कैसे पकड़नी है, सेटलमेंट कैसे देखनी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जाननी है। स्टॉक जो है वो मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान की मार्केट में ईएमए को इतना ज्यादा स्टॉक फॉलो नहीं करते, लेकिन कुछ अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। कुछ जो है ना, उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से ईएमए को फॉलो करेंगे, उसके लिए आप पास्ट हिस्ट्री देखेंगे कि पास्ट हिस्ट्री में ये क्या 50 को रिस्पेक्ट करता है, 20 को करता होता था, या 200 को करता था। तो पास्ट हिस्ट्री आपको बताएगी। अगर किसी को भी नहीं करता था तो छोड़ दें, उसमें फिर ईएमए यूज ही नहीं करना। अगर आपने कोई स्टॉक खोला, ठीक है, उसके अंदर उसके हिस्ट्री में देखा कि भाई ये 200 को रिस्पेक्ट करता होता है ज्यादा बार, तो इसका मतलब है कि 200 उसके लिए वेटेज रखता है, हम 200 को ना कंसिडरेशन में रखेंगे, देखेंगे कि 200 के पास नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो हमें उस पर फिर हम बाइंग कर सकते हैं, या जो सेलिंग रेजिस्टेंस बनेगी तो फिर रेजिस्टेंस बन सकती है, जैसे यहाँ शॉर्ट सेल बनता था, यहाँ शॉर्ट बनता था। तो ये चीज जो है ना ये इस तरह से आपने लेके चलनी है। पास्ट जो है ना, पास्ट में आप देख लो 1.5 साल बस, क्योंकि अपग्रेड रहना है ना। अभी पास्ट में एवीएन की प्राइस देखेंगे वो तो बहुत कम मिलेगी, टीआरजी की पास्ट में तो बिल्कुल ही वो 10-12 पे होता था। तो ये मैटर नहीं करता, आपने 1.5 साल का जो है ना वो एक जो है, हाँ मिनिमम 1.5 ईयर्स ठीक हो गया, 1.5 ठीक है। अच्छा उसके बाद ये है जी टीपीएल प्रॉपर्टीज लिमिटेड, अपसाइड जितनी मर्जी दे दे 20 को आके जरूर मिलेगा, और यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, तो इसका मतलब था कि जब ये ब्रेक होना था, ये अब बाय करते हैं यहाँ पे, जब ये चीज भी ब्रेक हो जाती है ना यूं इस तरह से लाइन बनाते, तो जब वो डाउन ट्रेंड टूटना था तो उसके बाद जो है ना वो अप ट्रेंड आया था। टीपीएलपी 20 एमएस इसने सपोर्ट की। ठीक है, अभी लाइव चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ईएमए पढ़ा दूं उसके बाद स्ट्रेटेजी भी बताता हूँ। अभी बताएं कोई और स्टॉक देखना है कैसे, कोई स्टॉक बताएं, उसको देखते हैं कि वो उसके अंदर कौन सा फॉलो होता है या क्या नहीं फॉलो होता। पहला कौन सा है, डीसीएल। डीसीएल तो पैनी स्टॉक है, थोड़ा सा अच्छा स्टॉक दिखाएं कोई। इसके अंदर जो है 20 इतना अच्छा फॉलो नहीं हो रहा। तो कोई बड़ा स्टॉक हो ना जैसे 50 की रेंज में, वो जरा बेहतर होते हैं। ये हम कह सकते हैं कि 200 को है ना इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया था, ठीक है, यहाँ भी रिस्पेक्ट किया है, यहाँ भी रिस्पेक्ट किया है, और ये भी रिस्पेक्ट किया है, और जब ये ब्रेक हुआ है तो यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लिए। तो ये चीज, हाँ इसके अंदर 200 चल रहा है, 200 ईएमए चल रहा है इसके अंदर, सही है वो। ठीक है, इसके अंदर हमें पता लग गया कि 200 ईएमए जो है वो रिस्पेक्ट होता है डीसीएल के अंदर। ये चीज समझ आई है आपको, ठीक हो गया। अच्छा अभी कौन सा देखें, एचटीएल देख लेते, चलो। एचटीएल में 200 ईएमए से पहले ही वो सपोर्ट ले लेता होता है, क्या 50 होता है फॉलो, नहीं 50 भी बहुत बार गलत सिग्नल दे रहा है, ये खूबसूरती से फॉलो होना चाहिए फिर मानेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ दें, इसके अंदर ईएमए यूज ही नहीं करना हमें, एचटीएल में ईएमए नहीं यूज करेंगे। टीपीएल देखते हैं चलो। टीपीएल ट्रेंडिंग में आया था तो इसको 20 ईएमए से सपोर्ट लेनी चाहिए थी, लेकिन वही बात हो गई, मतलब ये बस आने वाला था, लेकिन यहाँ से सपोर्ट नहीं ली, यहाँ से नहीं ली। अभी रिसेंटली यहाँ से देख लेते हैं, अगर तो ये सपोर्ट ले गया, ग्रीन कैंडल अगर बन गई, और ये क्या बनेगा, डबल बॉटम, लेकिन ऊपर जो है ना इसका डबल टॉप भी बना हुआ है, ठीक है, और आरएसआई आप अगर देखोगे तो आरएसआई डाइवर्जेंस भी है, मतलब आपने अभी, आप भी प्रोफेशनल बन गए हैं, अभी काफी चीजें समझ आ गई हैं, तो ये चीजें सारी ड्रॉ करनी है जो चीजें पढ़ी है ना। अब जो ये स्टॉक जो है
हो सकता है कि ये यहाँ से सपोर्ट अगर नहीं लेगा ना तो ये डाउन ट्रेंडिंग में चला जाएगा, ठीक है। फिर ये हो सकता है कि यहाँ से आके सपोर्ट ले, हो सकता है कि ये यहाँ पे, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी बनती है, यहाँ पे ले सकता है, थोड़ा सा अपसाइड लेगा यहाँ से। अगर ये भी टूट गई तो फिर यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ना अभी यहाँ आपको ग्रीन कैंडल चाहिए, एक अच्छी कैंडल बनी हो, तब ये थोड़ा सा ऊपर का टारगेट दे सकते हैं, अगर 20 EMA को सपोर्ट रिस्पेक्ट कर रहा है ना, इस सेंस में भी। आइए नाइयल देख लें। INIL में सबसे पहले 20 देखना है। ट्रेंडिंग तो ये रहा नहीं ना, ये यहीं घूमता रहा है, ट्रेंडिंग इसके अंदर आया नहीं, तो 20 देखने का फायदा ही नहीं है। 50 को क्या ये सपोर्ट करता है? 50 को नहीं की इसने, यहाँ भी नहीं की, यहाँ भी नहीं की, 50 भी नहीं होगा। 200 को, हाँ 200 को ये कर सकता है। अभी ये जैसे 200 पे आता है ना, एक अच्छी सपोर्ट भी है नीचे, तो इस तरह से ना आपकी ट्रेड जो है वो अच्छी हो जाती है। फिर अगर ये यहाँ आता है, इसमें एक तो स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, फिर ये ऊपर की दोबारा मूव दे सकता है। ये चीज इसके अंदर हो सकती है, क्योंकि काफी लोग जो होते हैं ना वो 200 EMA का वेट कर रहे होते हैं। अब जब यहाँ पे ये 200 EMA था 149 पे, स्टॉक घूम रहा था कोई 240 पे, 90 रुपीज का डिफरेंस था, तो ऐसे लोग जो कहते हैं ना कि हमसे ये मिस हो गया, जब वो एवरेज प्राइस पे आता है ना तब वो बाइंग करते होते हैं। 200 EMA बहुत बार रिस्पेक्ट होता है, ये चीज ध्यान में रखें आप। 20 तो होगा ही नहीं, बिकॉज इतना अच्छा कोई ट्रेंड नहीं है खास। 50 EMA, अच्छा चले अब आप मुझे इसके अंदर बताएं ना, 50 EMA को ये रिस्पेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, चलो ठीक है, हम इग्नोर करते हैं। 200 को क्या ये रिस्पेक्ट कर रहा है? तो 200 EMA के पास हम इसको ले सकते हैं। और तो और यहाँ पे आप ये देखोगे, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन हमने पढ़ी है? तो इस तरह से ना एनालाइज करना है। नेटसोल्ट 200 का फॉलोअर है, यहाँ पे कोशिश की है, लेकिन जब टूट गया तो ये उसी जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है, इसको इसके ऊपर क्लोजिंग ही नहीं आ रही। तो जब ये चीज फॉलो, देखो 200 अगर क्रॉस हो जाता है ना, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ तक का टारगेट ले सकते हैं। अगर 200 होता है तो शॉर्ट टर्म यहाँ टारगेट आ जाएगा। EMA 20 अगर इसको देख लें, तो ट्रेंडिंग में जब ये था तो 20 इसने, ये तो एग्जांपल हमने अभी देखी भी है उसके अंदर ना, स्लाइड्स के अंदर देखी भी है, जब ट्रेंडिंग में था तब फॉलो हुआ है। सेटिंग्स आप देख लें, अगर कस्टमाइज करने के बाद आपको किसी चीज में मिलती है, मतलब आप ये आपकी ना अभी अपना जो है वो वर्किंग है, करके देख लें, कोशिश करें, अगर निकल जाती है तो। अभी ये ट्रेंडिंग में आया था नेशनल रिफाइनरी, तो ट्रेंडिंग में जब आया था तो 20 के पास से इसने सपोर्ट ले ली, अभी जो है वो 20 से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। NRL के अंदर जो है ना, नेक्स्ट मूव मैंने आपको पहले भी एक किसी को मैंने बताया था कि नेक्स्ट इसके अंदर क्या हो सकता है, क्या ये चीज इसके अंदर आ सकती है? अगर ये रिफाइनरी वाली जो है ना पॉलिसी का चक्कर नहीं हुआ, तो इसके अंदर ये चीज नेक्स्ट जो है ना वो बिल्डअप हो सकती है, ये वाली, ये लेवल देखने वाला है। हाँ वही ना, अगर इसके अंदर मतलब रिफाइनरी की न्यूज पे हो सकता है कि ये दोबारा ऊपर की तरफ जो है वो टारगेट, ये ऊपर अप ट्रेंड चला जाए ना, रिफाइनरी की न्यूज के ऊपर ये अगर चल गया तो ये फिर ऊपर जा सकता है। अदरवाइज जो, अगर देखें रिफाइनरी की न्यूज ना आई होती और ये एक आम जैसे एवरेज मूव, इसमें सिंपल मूव आती है, अगर वैसे चलना होता तो आप क्या करते, आप यहाँ पे वेट करते, चेक करते RSI डाइवर्जेंस बन गई है, पार्शियल बाइंग यहाँ पे करते, हाफ बाय, ठीक है। और हाफ बाय के लिए आप ये वाला एरिया जो है ना, ये यहाँ भी सपोर्ट है एक,
ये एक इधर या इधर या इधर आसपास जहां से सपोर्ट ले रहा था, इन दोनों लेवल में से जहां भी ये सपोर्ट ले रहा होता है, हाफ बाई का हम वहां करते हैं, ठीक है, ताकि हमारी एवरेज बाई जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ तक की हो जाती है, 354-55 के पास की, और स्टॉप लॉस इसके नीचे यहाँ रख लेते हैं, ये ऑलमोस्ट इधर रख लेते हैं, ये हमारा स्टॉप लॉस आ जाता। और गेन हमने कितने रखने थे, गेन जो है वो हमारे ऑलमोस्ट पहला टारगेट ये होता, ठीक है, दूसरा फिर हमारे पास ये होता, बिकॉज इसने RSI डिवर्जेंस 1 डे के ऊपर है ना, वो उसको कंपनसेट करना है, तो गेन्स हमारे बड़े हो जाते हैं और स्टॉप लॉस हमारा यहाँ तक का आ जाता है, हाँ यहाँ तक का स्टॉप लॉस आ जाता है, यहाँ तक के गेन्स हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो एक आपको सारी चीजें आती हैं, फ्यूचर प्रिडिक्ट करके चलें इसके अंदर, फ्यूचर आपको पता होना चाहिए। NRL में यहाँ गलती, यहाँ नहीं लेनी थी एंट्री, यहाँ लेके बंदा स्टक हो जाता है, यहाँ भी नहीं लेनी थी, यहाँ पे हमें जो है वो एक अच्छी चीज मिल रही है। तो इस तरह से ना अपना एनालिसिस करके फिर चला करें, अगर इसको फॉलो करता है, जरूरी नहीं कि आप 100% यही चीज फॉलो होगी, अगर ये चीज फॉलो हो रही होगी, आपको पता चल जाएगा ये चीज फॉलो हो रही है, तो आप उसके अंदर बैठ जाएं, NRL की वो ट्रेड ले लें। समझ आइए आपको इस चीज की, इस तरह से थोड़ा ना प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।